सद्भावना जन जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत आज की चौपाल में आपका स्वागत है। सेंट्रल मार्केट प्रकरण आज का विषय है, ज्वलंत विषय है, आवश्यक विषय है। इस विषय की चर्चा से सभी अवगत हैं। इसके समाधान की ओर हम आज की चर्चा में प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो दो चीजें पाते हैं। एक अपना यांत्रिक स्थिति, यांत्रिक आदतें, दिनचर्या और हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी उसी से संबंधित। ये एक ऐसा सूटकेस की तरह से है जिसको हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पुराना सूटकेस। एक दूसरी स्थिति है, होश पूर्वक अपने को देखें, विचारों को देखें, कारणों को देखें और समाधान को के साथ अपनी दिनचर्या को का उपयोग करें। अपने भीतर झांकना है, तभी इसके समाधान की ओर कुछ प्रकाश हमें मिलेगा। इन परिस्थितियों के लिए कुछ और संदर्भ के रूप में लेना चाहेंगे। एक संदर्भ यह है कि अभी वर्तमान में प्रजातंत्र प्रजातंत्र में जन जन शासक है, लेकिन क्या हम केवल वोट देने के अलावा अपने शासक होने की जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं? और शासक होने की जिम्मेदारी जो हम निभा रहे हैं केवल जनप्रतिनिधि का चयन वोट देकर, वो भी आप देखिए अभी तक के चुनावों में 40-45% से लेके 60-70% तक वोटिंग होती है। अभी जो अप्रैल 2026 में, कल 9 तारीख में चुनाव हुए हैं 3 राज्यों के, उसमें 86% तक वोटिंग पहुंची है। 100% का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ। ये हमारे प्रजातंत्र में इसकी व्यवस्था है, भावना है। और ये स्थितियां हमारी भारत और समाज के विकास में कितना अवरोध हैं, कितना बेड़ियां हैं और कितना समाज के विकास को पोषित कर रही हैं, ये एक सोचने का विषय है, चर्चा करने का विषय है। एक दो संदर्भ और लेंगे। एक संदर्भ लेंगे हमारा वर्तमान व्यवस्था, शासन व्यवस्था में 3 अवस्थाएं हैं: संविधान का बनाना, कानून का बनाना, उसका पालन करना और प्रशासनिक व्यवस्था। अगर हम प्रकृति के रूप में देखें, इसी के साथ संदर्भ के रूप में, तो प्रकृति, प्राकृतिक तत्व हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी, अग्नि का होशपूर्वक प्रयोग आनंद भी दे सकता है और नजर हटी दुर्घटना भी दे सकता है। नदियां हो, विचार हो, संस्कृति हो, सभ्यताएं हो, ये सब मानव निर्मित नक्शों से नहीं चलती हैं। ये हर क्षण नई होती हैं। मानव प्रकृति इनके अनुरूप चलती है। हर क्षण हर कण नया होता है। विकसित संस्कृतियां, सभ्यताएं, देशों को देखें तो आपको कुछ समझने का अवसर मिलेगा। शरीर की हम रचना, शरीर की कार्यविधि में भी अगर हम देखें तो स्वयं के शरीर को
शत्रुत्व भावना से हरा नहीं सकते। हाँ, मित्रवत होकर, प्रेमपूर्ण होकर, सम्मानपूर्ण होकर, भरोसा रखकर विजय पा सकते हैं। इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं, आनंद पा सकते हैं। और इसी प्रकार अपने समाज, राष्ट्र को भी, व्यवस्था को भी मित्रवत, प्रेमपूर्ण, सम्मान, भरोसा के साथ पुष्पूर्ण कार्यों से ही आनंद पा सकते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों से जीवन रूपांतरण होते हुए देखो, विकास देखो, और सामाजिक तत्वों का उपयोग करना प्रारंभ हम करें। अब समाधान की ओर इन संदर्भों के बाद देखते हैं कारणों की ओर, और समाधान पर प्रकाश डालने के लिए कोशिश करते हैं, जिसमें हम जन जन को आमंत्रित करेंगे, करते हैं। कारण क्या क्या है? प्रकृति में प्रत्येक बीज का उद्गम कहें, जन्म कहें, अवतरण कहें, और भाषाओं के रूप में किस प्रकार अभिव्यक्त करें, वहां की परिस्थितियां कारण बनती हैं। स्थूल हो या सूक्ष्म, प्रकृति हर क्षण नया सृजन करती है। अर्थात जो उत्पन्न हो रहा है वह परिस्थितियों का परिणाम है। वैचारिक स्थिति भी परिस्थितियों से विकास के प्रभाव में गतिशील होती है। स्पष्ट और होशपूर्वक देखें, सेंट्रल मार्केट के जन्म से अब तक का विकास यात्रा कुछ चंद स्थानीय व्यापारीगण एक समूह बनता है। इस यात्रा को समाज का नियंत्रण, संविधान का नियंत्रण, इससे उत्पन्न व्यवस्थाएं पोषक बनती हैं, और इन व्यवस्थाओं ने सेंट्रल मार्केट को पोषित भी किया और स्वयं भी पोषित हुई। स्थानीय शासन के अव्यय, आवास विकास विभाग हो, नगर निगम विभाग हो, जल विभाग हो, विद्युत विभाग हो, आयकर विभाग हो, व्यापार विभाग हो, सेवा विभाग हो, शासन के सुरक्षा, न्याय आदि आदि सभी विभागों ने पोषण के लिए स्वयं भी पोषण प्राप्त किया, और मेरठ नगर के विकास के साथ साथ पूरे समाज, राष्ट्र, मानवता को भी पोषित किया। अब जरा इन व्यवस्थाओं के जनक भारतीय संविधान को भी देखें। भारतीय संविधान, जिसके अनुरूप पूरा व्यापार और जन जन, हर भारतीय कार्य करता है, यह भारतीय संविधान मानवता के उद्भव से वर्तमान विकास की अवस्थाओं तक प्रभावित हुआ है, होता है। गत 1200 वर्षों में शासन के विकसित विभिन्न मान्यताओं, हितों, जीवन शैलियों से भी प्रभावित हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता की अवधि पर प्रकाश डालते हैं तो स्पष्ट दिखता है कि गत 1000 वर्षों की अवधि का प्रभाव से संविधान बाहर निकलने की प्रक्रिया को गति देनी होगी। संविधान को स्वतंत्रता की भावना के साथ सभ्यता विकास के अनुरूप बनाना होगा। वर्तमान संविधान लगभग आजादी से 20 वर्ष पूर्व से जन्म की प्रक्रिया में आ गया था। आजादी 1947 के और 1950 भारतीयता संविधान के जन्म की घोषणा तक भारतीयता के वस्त्र पहने इस संविधान ने भारतीयता में अवतरित हुआ। इसके वैचारिक नियमों की यात्रा इसके जीवंतता को बताती है। समाज के अनुरूप अनेक परिवर्तन हुए हैं।
वर्तमान में भी सेंट्रल मार्केट व्यापारी समूह को होश पूर्वक समझना चाहिए, खोज करनी होगी और संविधान के जनक संस्था अर्थात संसद को शीशा दिखाना होगा, स्वयं भी शीशा देखना होगा कि जन जन के विकास में संविधान का प्रभाव है। जन जन संविधान के अनुरूप ही विकसित हो रहा है। वर्तमान सेंट्रल मार्केट संविधान के साथ ही साथ विकसित हुआ है। हर व्यापारी जन जन ने सभी शासनिक, प्रशासनिक, संवैधानिक नियमों, स्थितियों से ही विकास को पल्लवित किया है। व्यापारी केवल कार्य किया है और उत्पन्न धन का लाभ कुछ भाग स्वयं के लिए प्रयोग किया है और अधिकांश भाग सरकार विभागों से होता हुआ संविधान के अनुरूप शासन को प्रेषित किया है। मेरठ ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर जन देता है समाज निर्माण में। सूरज से सब प्रभावित होते हैं, सूरज से ही सब जीवन पाते हैं और हर जन सूरज से उपयोग भी करता है और उपयोग देता भी है। वर्तमान स्थिति में संविधान का परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि इसी के अनुरूप यह हुआ है। इसकी व्यवस्थाओं के अनुरूप ये तूफान मेरठ में आया है। प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा मिले, इस पीड़ा का हर्जाना मिले और संविधान को मानवता, समाज, भारतीयता के अनुरूप विकसित किया जाए। प्रभावित व्यापारीगण के लिए संबंधित जनप्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो संविधान को भी दिशा दें, परिवर्तन करें, जिससे पूरा राष्ट्र विकास को पोषण मिले, विकास को गति मिले। सेंट्रल मार्केट जैसी स्थिति पूरे देश में है और थोड़ा आगे चलें तो अनेक सभ्यताएं इस दर्द को झेल रही हैं। कुछ सभ्यताओं ने इस स्थिति को समझा है और अपने राष्ट्रों में समाज के साथ मानवता के विकास में योगदान दिया है और अपने अपने देशों को कुछ ही वर्षों में आधुनिक किया है। आज सेंट्रल मार्केट प्रकरण से पूरी मानवता को संदेश जा सकता है, विकास का मार्ग खोला जा सकता है। इस कार्य के लिए आंदोलनों से लेकर विभिन्न स्थितियों में आधुनिकीकरण करना होगा। जनप्रतिनिधि की कड़ी को अपना महत्व उपयोग करना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रभावित व्यापारियों को आधुनिक होना होगा। सद्भावना समिति जन जन सहयोग कार्यक्रम चला रही है। इसी के अंतर्गत जन जन के विचारों से कुछ विचारणीय सूत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने विचारों के लिए कमेंट बॉक्स में अपना संदेश दें, हमें अपना विचार दें, सहयोग दें और मानवता को पोषित करें, सहयोग करें। विराम देने से पूर्व आज हमारे साथ शहर के संभ्रांत एडवोकेट श्री रवि जी जुड़े हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और इस विचार में आप अपनी राय दें। आमंत्रित हैं श्री रवि कुमार जी। नमस्कार करना चाहूँगा। आपने अभी हमारे देश की जो व्यवस्था चल रही है उसमें क्या सुधार हो, क्या हमारे में दोष है, उसको काफी मतलब बहुत कुछ बता दिया और इन पर विचार और संवाद होना भी चाहिए जिससे छोटी छोटी जो ये बातें निकलती रहे उन पर और
सरकार काम करे। अभी सेंट्रल मार्केट मेरिट का प्रकरण पूरे देश में काफी चर्चित है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुकदमा उसमें इनकी सुनवाई पे, पक्षों की सुनवाई पे फैसला अपना सुरक्षित रखा कि वो टूट फूट हो। तो मैं तो बात अभी 5 स्कूल शास्त्री के इसी दायरे में आ गए, जिसमें करीबन 2,000 2,500 के करीब बच्चे हैं। अगर इन पर सील लगती है, टूटते तो इन बच्चों का क्या होगा? इनके इस भविष्य में भी तो शासन को, प्रशासन को सोचना होगा। तो हम अपनी संस्था के माध्यम से ये कहना चाहूंगे, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस विषय पर नियमों को उल्लंघन के दायरे में न देखें, बल्कि शिक्षा के निरंतर विकास और आने वाले बच्चों भविष्य के दृष्टिकोण को भी समझना होगा। और मुख्य बात यह है, इस विषय पर हम राजनीति या टकराव से तो बचें, और संवाद, संवेदनशीलता, समाधान को हमें प्राथमिकता देनी होगी। और संवाद के द्वारा इस तक हम एक दूसरे के विचार निकलेंगे और सारी चीज होंगी तो ही कुछ हो पाएगा। और हमें टकराव से और आंदोलन से, कभी बंद कभी ये बंद, इनसे बचना होगा। हमें हेल्दी प्रक्रिया अपनानी होगी इस विषय पर, जिससे हम कोई सकारात्मक निर्णय ले सके, पा सके। ठीक है सर, हम आज यही कहना चाहूंगा सर मैं। धन्यवाद। बहन को बिल्कुल। इस आनंद में हम सभी को पुनः आमंत्रित करते हैं, विशेष रूप से मेरठ के व्यापारियों को जो अपने विचार दें। आज यहीं हम विराम देते हैं इस चर्चा का, इस चौपाल में। धन्यवाद।